गया। भगवान श्याम सुंदर इसी तरह से अपनी लीला को दर्शा रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा है कि महाराज परीक्षित, आइए कथा के सार पर देखा गया भगवान श्याम सुंदर जब और अपनी अग्रसर लीला दिखाते हैं। एक दिवस ऐसा हुआ, भगवान श्याम सुंदर देख रहे हैं कि सारी गोपियां यमुना जी में स्नान करने हेतु पहुंची हैं। तो कुप्रथा मिटाने के लिए भगवान ने जाकर के सब गोपियों के चीरों को चुरा लिया। चुराने के बाद में भगवान श्याम सुंदर वहां क्या करते हैं, कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। गोपियों ने देखा कि लगता है कन्हैया ही इस चीर को ले गया होगा। तो भगवान श्याम सुंदर को आवाज लगा करके गोपियों ने कहा, ये छोटा सा बेटा गोपाल शर्मा की तरफ से 101 रुपया भगवान कन्हैया जी के चरणों में भेंट हुए हैं। लाला कह रहा है कि गोपाल हमारा नाम गोपाल की कथा चल रही है, तो क्यों न हो गोपाल जी के चरणों में अपनी दक्षिणा को समर्पित करते हुए बड़े भाव को समर्पित किया। श्री उमेश कुमार ये चौबिया से पधारे हैं, बड़ा दूर दराज से हमारे भक्त लोग भगवान के दरबार में पधारे हैं, दूर दराज से आते हैं। चौबिया से हमारे भक्त लोग काफी मात्रा में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भक्तों के लिए। 101 रुपया इन्होंने बड़े भाव से और बड़ी श्रद्धा से समर्पित किए। परमात्मा कल्याण करें। मेरो दे चीर मुरारी, अरे बनवारी न तोए शुरू कर दूंगी। अब भगवान जी कहते हैं हाँ चीर दे देंगे, लेकिन सब निकल करके बाहर आ जाओ, जल के बाहर हो जाओ। अब गोपियां कहती हैं कि अंतर्यामी के अंतरपट से भला संसार में क्या छुपा है। तो कुछ कमल के पत्तों की ओट लेकर के बाहर आती हैं, लेकिन अब भगवान श्याम कहते कि सभी दोनों हाथ जोड़ करके सूर्यदेव को प्रणाम करो। गोपियों से जब प्रणाम करवा लिया तो भगवान ने चीर दिए। वैसे अगर अध्यात्म तौर से देखा जाए तो भगवान ने इन कपड़ों को नहीं चुराया, भगवान ने माया रूपी चीर को हरण किया है। वहां पर भगवान ने अपने अवतार के विषय में गोपियों को यमुना जी के तट बताया, तो गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। तो गोपियों ने वहीं पर एक वादा करवाया भगवान से। जानते हो
क्या वादा करवाया? महारास रचाने का, यानी हमारे साथ में तुम एक रात्रि के लिए इकट्ठे रह करके नाचोगे, और अगर वहां पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो मैं तुमको भगवान समझूंगी और तुमको परिपूर्ण ब्रह्म मानूंगी। क्या बात है। देखो हमारी देवियों की भीड़ देवताओं से कम नहीं है। लगभग यहाँ देवियां देवताओं की भक्ति बराबर है। क्या बात है। दंगल भैया कह रहे हैं दीदी देवियन की बहुत प्रशंसा करती रहती है। अब जब मेरी पार्टी की है ना